जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके आजीविका के सिलेबस में यूनिट 3 के अंतर्गत दिया गया है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योगों की भूमिका। तो हम इस यूनिट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रामोद्योगों के बारे में जानेंगे, उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे, बहुत सारे संगठन और संस्थागत विकास के बारे में जानेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के हैं, छत्तीसगढ़ स्तर के, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, इस सेशन के लास्ट में मैं आपसे 5 बहुत इजी नेचर के क्वेश्चन पूछूंगा। एक रैपिड फायर हम रखेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी आपने होली का जो वेकेशन था उसमें आपने जो रिवीजन किया है उसको आप एट द टाइम रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका एक हिसाब से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा, दूसरा पहला ही क्वेश्चन आपसे कि ग्रामोद्योग 2 वर्डों से मिलकर बना है, ग्राम और उद्योग। तो आपके सिलेबस में हिंदी का भी पोर्शन है ना, हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी ग्रामर से भी। तो ये आपका होमवर्क है कि उद्योग में कौन सी संधि है ना, संधि समास जो आप पढ़ते हैं ना, तो कौन सी संधि है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। चलिए, ग्राम उद्योग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इसके नाम से ही हमें एक पता चलता है कि ग्राम उद्योग अर्थात ग्राम में संचालित होने वाले उद्योगों को यह क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, हम कुछ स्टैंडर्ड इसके अर्थ जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अर्थ को हम जानते हैं। ये कहता है, अर्थ बताया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, संगठन और संस्थागत विकास के अंतर्गत। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जब वेबसाइट में आप सर्च करेंगे, उनको विजिट करेंगे, तो उन्होंने सामने ही इसका अर्थ बताया हुआ है। वो क्या है? ग्राम उद्योग का अर्थ, देखिए, ग्राम उद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे किसी उद्योग से जिसमें प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये इसने कहा है प्रति व्यक्ति निवेश, यह नहीं कहता कि टोटल निवेश, यह प्रति व्यक्ति निवेश की बात करता है। मान लीजिए कि 10 व्यक्ति इसमें 1-1 लाख रुपए लगा दिए, तो ये कितना हो गया, मैदानी इलाकों में 10 लाख रुपए हो गए। तो यह डिपेंड करता है कि उसमें कितनी लोगों की सहभागिता है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, ये भी क्या है, प्रति व्यक्ति निवेश है। आपको एग्जाम में व्यापम ट्रैप में फंसाने के लिए बोल देगा कि ग्रामीण उद्योगों में कुल निवेश 1 लाख रुपए मैदानी इलाकों में रहता है। तो यहाँ आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि यह कुल निवेश की नहीं, प्रति व्यक्ति निवेश की बात करता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही क्लियर हो जाएगा और यहीं से बन सकता है। दूसरा, हमने इसके अर्थ को देखा, अब हम इसके परिभाषा को देखते हैं कि कैसे भाषाओं के अंतर्गत उद्योग को बांधा गया है। और वो हम एक स्टैंडर्ड योजना आयोग ने इसको परिभाषित किया था, इसे हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योग शब्द ग्राम उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, कॉयर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित वस्तु एवं सेवा उद्योगों जैसे उद्योगों को दर्शाता है। अब इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे यह अर्थ निकलता है दोस्तों कि इस प्रकार ग्रामीण औद्योगिकरण में कृषि के बाहर की आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो गांवों में की जाती है और आकार में घरों से लेकर छोटे कारखानों तक भिन्न होती है। देखिए,
इस परिभाषा ने हमें स्पष्ट बता दिया कि इसमें कृषि के बाहर की गतिविधियां होती हैं, कृषि को ग्राम उद्योग में शामिल नहीं किया जाता। और ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है 2017 के एग्जाम में। तो देखिए कैसे एक परिभाषा से ही आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। आपको परिभाषा को न केवल पढ़ना है बल्कि उससे सेंस निकालना है, उसको आपको समझना भी है। तो कृषि गतिविधियां, जो भी हम फसल उगाते हैं, जो भी हम बागवानी करते हैं, है ना, तो ये पशुपालन करते हैं, ये सब ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो कृषि के घटक है ना। हमने कृषि वाले भारतीय कृषि के चैप्टर में हमने उसके घटक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वह सब क्या है, कृषि के घटक है, तो कृषि इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ये आपने पढ़ा दो स्टैंडर्ड अर्थ और हमने पढ़ लिया परिभाषा। अब देखिए ग्रामीण उद्योगों का वर्गीकरण, इसको हम देखते हैं और बहुत अच्छे से वर्गीकरण किया है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। एंड देन हम खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के आधार पर वर्गीकरण अलग से देखेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिएगा। भारत में ग्राम उद्योग के विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें पैमाने और प्राथमिक कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना ने इसको वर्गीकृत किया था। तो उद्योगों को इन्होंने 4 समूहों में वर्गीकृत किया जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित या विकसित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उद्योगों के अंतर्गत ये वर्गीकृत हैं। देखिए ग्रामीण उद्योग पारंपरिक उद्योग भी हो सकते हैं, है ना, तो इन्होंने क्या किया, पारंपरिक उद्योग में वर्गीकृत किया, भारी उद्योगों में वर्गीकृत कर दिया, मध्यम समूह के उद्योग और हल्के उद्योग। आपसे यह पूछा नहीं जाएगा कि कितने प्रकार के वर्गीकृत किए गए, आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। जैसे नाम से ही पता चलता है कि पारंपरिक ग्राम उद्योग क्या है, जो परंपरागत उद्योग है वही क्या है, पारंपरिक ग्राम उद्योग है। जैसे इसमें चमड़ा का कार्य हो गया, लकड़ी का कार्य हो गया, कारीगरी उद्योग हो गए, सूती कपड़ा का कार्य हो गया, हथकरघा कार्य हुआ, पावरलूम, मतलब जो हम क्या, जैसे हथकरघा को हैंडलूम बोलते हैं, पावरलूम जैसे हमने उसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले मोटर स्थापित कर दिए, मशीन स्थापित कर दिए, पावर का उपयोग करके जब हम करघा का काम करते हैं तो क्या होता है, पावरलूम। कपड़े वाले हो गए, हस्तशिल्प हो गए। यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉयर। ये कॉयर क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने नारियल देखा होगा, नारियल के जो ऊपरी भाग को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, बूच बोलते हैं ना, नारियल का बूच। तो नारियल का जो ऊपरी हिस्से को निकाल करके हम क्या करते हैं, उससे रस्सियाँ बनाते हैं, उससे चटाइयाँ बनाते हैं, उससे डोर मेट बनाया जाता है। तो इस उद्योग को कहते हैं हम कॉयर उद्योग। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया था तो ये आपको थोड़ा सा समझना था। फिर क्या था, रेशम उद्योग, फिर ऊन विकास। ये सभी कार्य परंपरागत रूप से हैं, आसानी से देखे जाते हैं, तो ये परंपरागत के शैली में आ गया। फिर आता है भारी उद्योग। भारी उद्योग के अंतर्गत इसमें लघु इस्पात संयंत्र, जैव ईंधन का उपयोग करने वाले उर्वरक संयंत्र, जैविक इनपुट का उपयोग करने वाले कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र, सहायक इंजीनियरिंग इकाइयाँ जो कि मध्यम एवं बड़े खेतों की मांग को पूरा करते हैं, जैसे हल बनाने वाले या थ्रेसर बनाने वाले। तो ये क्या है, सभी नाम से ही पता चल रहा है भारी उद्योग। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है छोटे से कारखाने में, या फिर इसका विनिर्माण किया जा रहा है। चलिए अब मध्यम समूह के उद्योग में आते हैं। मध्यम समूह के उद्योग में आते हैं दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा देखिए, मध्यम समूहों में आते हैं लघु सीमेंट संयंत्र जो ऊर्जा के रूप में गुड़ एवं कोयले का उपयोग करते हैं, और छोटे कागज संयंत्र भी इसमें शामिल होते हैं। फिर आते हैं हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में मुख्य रूप से पशु आहार बनाने वाले, चारा आहार बनाने वाले ये उद्योग आते हैं।
भवन सामग्री जैसे घरों के में हम कब्जे लगाते हैं, स्क्रीन लगाते हैं। स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन नहीं। स्क्रीन का मतलब जो आपने घर बनाने के समय छन्नी जो रहती है ना, छन्नी छानने का जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन। दरवाजे हो गए, खिड़कियों के फ्रेम हो गए, छत सामग्री का उत्पादन करने वाले उद्योग। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित इस्पात और लोहे का उपयोग करके उन्नत कृषि उपकरण और मशीनरी का जो उत्पादन करते हैं वे उद्योग भी हल्के उद्योग में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक तो देखा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो वर्गीकरण किया गया था वो हमने देख लिया। मतलब आपके एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बताइए, आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल को याद रखना है। ये सभी ग्राम उद्योग के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम देखते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अनुसार ग्राम उद्योग के प्रकार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे सीधे आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में दिख जाएंगे। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जब आप इनके अधिनियम को जब हम पढ़ते हैं, इनके वेबसाइट में जब हम चीज़ों को खंगालते हैं तो हमें 7 प्रकार के ग्राम उद्योग की लिस्ट नज़र आती है। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? खनिज आधारित उद्योग, ये है पहला। दूसरा है वन आधारित उद्योग। फिर कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। चौथा है बहुलक एवं रसायन आधारित। फिर हाथ कागज और रेशा उद्योग। उसके एन देन आता है ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। और लास्ट में आता है सेवा उद्योग, माने कि जो सर्विस इंडस्ट्री है वो आते हैं, है ना। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, आप मार्केट में क्या चीज़ें खरीदते हैं, या तो आप वस्तु खरीदते हैं या सेवा खरीदते हैं, है ना। और एक मुद्रा बाजार होती है जहां से हम वित्तीय लेन देन करते हैं। मुख्य रूप से हम देखें, अगर हम एक उपभोक्ता है तो सीधी सी बात है, हम सामान खरीदेंगे और यहाँ लेंगे सर्विस लेंगे। सर्विस जैसे आप सैलून जाते हैं, लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है तो वो क्या लेती हैं, सर्विस लेती हैं वहाँ हम, है ना, वो हो गया। दूसरा परिवहन का हम यूज़ करते हैं, ये क्या है, सर्विस हो गया। बैंकिंग सेक्टर का यूज़ करते हैं, वो क्या हो गई, सर्विस हो गई, है ना। ये डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य वस्तुओं मतलब अदृश्य सेवा में के अंतर्गत रखा जाता है। हम इसको इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य रूप से ये जो 6 प्रकार है ना, ये क्या है, वस्तु के अंतर्गत है। और लास्ट में क्या कर दिया गया है, एक सेवा को भी जोड़ दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सेवा को क्यों शामिल किया गया है। एक एक करके अब हम इन सभी को देखते हैं। देखिए खनिज आधारित उद्योग पहला हम देखते हैं। पहला है दोस्तों खनिज आधारित उद्योग। अच्छा, खनिज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी अर्थ समझते हैं कि जिसका हम क्या करते हैं, खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, चाहे वो खनन हो या उत्खनन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सभी धातु तत्व पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, और वो क्या है, पहला है लाल मिट्टी रेड क्ले यानी कि कुम्हारी उद्योग। अब ये कुम्हारी आप दुर्ग के पास रहने वाले कुम्हारी मत समझ लीजिएगा, ये कुम्हारी उद्योग दैट मीन्स कि जो कुम्हार लोग काम करते हैं ना, उसके लिए उसका नाम दिया गया है कुम्हारी उद्योग। दूसरा होता है चूना विनिर्माण उद्योग। तो आइए एक एक करके हम इसको जानते हैं। देखिए बहुत सिंपल है कि जो हमारे कुम्हार भाई लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, है ना, गमले बनाते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी को पका करके जब हम कुछ खिलौने वगैरह बनाते हैं वो क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। डेकोरेटेड उत्पाद मतलब घरों में सजाने के लिए जो मिट्टी के उत्पाद बने रहते हैं, डेकोरेटेड आइटम, ये आप ये समझिए ना कि दिवाली के समय जो बड़े बढ़िया दिए लेकर आते हैं वो भी तो डेकोरेटेड प्रोडक्ट में आते हैं, वो हो गए। फिर क्रॉकरी आइटम, जितने भी क्रॉकरी आइटम हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, आपके लाल मिट्टी रेड क्ले कुम्हारी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी रेड क्ले कुम्हारी उद्योग के अंतर्गत क्या आते हैं, आपको इनका एग्जाम्पल याद रखना है। ये सभी क्या है, ग्राम उद्योग के प्रकार हैं, ठीक है।
फिर जितने भी आपके जो डिनर सेट वगैरह नहीं बनते हैं, सिरेमिक के जो प्रोडक्ट रहते हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, है ना। उसमें ग्लास, प्लेट, है ना, जितने भी बाउल, ये सभी क्या आएंगे, ये सभी इसी में आ जाएंगे। फिर आता है चूना विनिर्माण उद्योग। भाई चूना भी तो हम देखेंगे आप, तो इसके भी तो एक प्रकार का खनिज है ये, है ना। तो इससे मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनते हैं? मुख्य रूप से हम इनका उपयोग प्लास्टर बनाने के लिए इनका उत्पादन करते हैं, पुताई के लिए हम करते हैं, इनसे स्पेशली ईंट भी बनाया जाता है, और भराव के रूप में, मतलब फिलिंग एजेंट के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं दरार वरार हो गई घर में तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमने सिंपली देखा खनिज आधारित उद्योग, एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड टू वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से जिनका वर्णन ना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने अपने अधिनियम में किया है, मैं उन एग्जाम्पल्स को इनके नीचे पुट कर दिया हूं, ताकि जब उस लिस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना जाए। मैं वो लिस्ट इस टॉपिक के लास्ट में ऐड कर दिया हूं, लगभग 25 या 23 के आसपास एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को भी आप याद कर लेंगे ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इससे अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए, वन आधारित उद्योग मतलब जो वनों के कच्चे पदार्थों पर, है ना, उसमें बेस्ड होते हैं, उनसे हम उद्योग स्थापित करते हैं। तो वो कौन कौन से उद्योग हैं? मधुमक्खी पालन, जैसे हमने पशुपालन में पढ़ा ही है, मधुमक्खी से क्या क्या मिलता है? शहद मिलता है, मोम मिलता है, औषधीय सामग्री मिलती है, तो वो हो गया मधुमक्खी पालन। फिर गोंद और राल का निर्माण, विनिर्माण किया जाता है, वो हो गया। औषधि प्रयोजन के लिए उद्यम, जितने भी जड़ी बूटी जो हमें प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है ये। घरेलू दिया सलाई उद्योग, बिल्कुल ये भी वनों पर ही आधारित है ना। और फिर कत्था विनिर्माण उद्योग, तो ये क्या है? कत्थे को प्रारंभिक अवस्था में जब हम ला करके जब एक प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कत्था विनिर्माण। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है विनिर्माण, इसको आप एक बार समझ लीजिए। तो क्या है ये? फ्यूचर में आप कभी इस शब्द से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। विनिर्माण का इंग्लिश में मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। विनिर्माण का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब हम किसी भी कच्चे पदार्थ में हम अपना श्रम लगा दें, ठीक है, कोई तकनीकी लगा दें, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी लगा करके, मशीन का उपयोग करके जब हम उससे कुछ भी उत्पाद बनाते हैं, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण। आई होप समझ गए होंगे कैसे, कि जैसे कत्था का जो इनिशियल प्रोडक्ट या कच्चा जो पदार्थ होगा जो हमें प्राप्त होगा, उस कत्थे से हम एक पैकेज्ड आइटम बना दिए और उनको हमने पान दुकानों पर बेच दिया सपोज, तो एक पैकेट के फॉर्म में उपलब्ध हो गया, तो वो क्या हमने विनिर्मित कर दिया उसको, तो ये हो गई विनिर्माण की प्रक्रिया। दूध से आपने दही बना दिया, ये तो आ गया फूड प्रोसेसिंग में, लेकिन ये भी विनिर्माण, मैन्युफैक्चर है ना। तो इस प्रकार कच्चे पदार्थों से जब एक स्पष्ट उत्पाद आप तैयार कर लेते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया। तो अब आप इसको रटना नहीं है, अब आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है खाद्य प्रसंस्करण, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि किसी भी कच्चे खाद्य पदार्थ को, है ना, जब हम अंतिम उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उसमें समाहित होने वाली समस्त प्रक्रिया फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। चाहे वो तैयारी का चरण हो, चाहे वो क्वालिटी बढ़ाने का चरण हो, चाहे उसमें कुछ एडिटिव यूज करने का चरण हो, चाहे स्टोरेज करने का स्टेप हो, ये सभी प्रक्रिया मिलकर कहलाती है फूड प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि हम उस कच्चे खाद्य पदार्थ से जो फाइनल उत्पाद प्राप्त करते हैं उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसमें मन चाहा कुछ भी प्रोटीन विटामिन ऐड करने के लिए
पोषक तत्व बढ़ाने के लिए, इसलिए हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब इसमें लिखा है कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। दैट मीन्स कि चावल उगाना, गेहूं उगाना, फसल उगाना ये खाद्य प्रसंस्करण नहीं है, बल्कि गे, गेहूं हमने उगाया, ठीक है। अब गेहूं जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारे लिए क्या हुआ, कच्चा पदार्थ। इस कच्चे पदार्थ से हम आटा बना के बेच रहे हैं या गेहूं का जो भी आइटम बना रहे हैं, ये कहलाएगा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण। जैसे आपके घर में सिंपल सा क्या हुआ, आंवला का पेड़ है, आपने आंवला तोड़ लिया। ये हार्डली कितना दिन जाएगा, मुश्किल से 7 से 10 दिन के आसपास जाएगा। इसकी सेल्फ लाइफ हो गई 7 से 10 दिन, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको बारीक बारीक काट दिया और आपने इसका मुरब्बा बना दिया, ठीक है। अब ये कितना दिन जाएगा दोस्तों, जब आप अब क्या कर रहे हैं, कम से कम 6 महीने, साल भर के आसपास तो जाएगा, अच्छे से आप यूज़ करेंगे तो ये क्या हो गई, आपने उसकी सेल्फ लाइफ को 10 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया, 1 साल तक कर दिया। आपने उसमें चाशनी मिला दी, गुलाब जल मिला दिया, कुछ भी एसेंस डाल दिया, तो आपने उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो इस प्रकार अब आप क्या करें, किसी भी कोल्ड स्टोरेज में दे रहे हैं, बल्क मात्रा में आप इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सभी प्रक्रिया कुल मिलाकर कहलाती है फूड प्रोसेसिंग। समझ गए। अब ये समझने से अब नीचे के जो हमारे एग्जाम्पल हैं इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे घानी तेल उद्योग, भाई आपने सरसों की खेती की, मूंगफली की खेती की, सीधा सीधा आपने तेल निकाला, हो गया फूड प्रोसेसिंग। अनाज और दालों का प्रसंस्करण, मैंने आपको जैसे अभी बताया ना, गेहूं का हो गए, दाल से आप बेसन बना के बेच रहे हैं, हो गया फूड प्रोसेसिंग। गन्ना गुड़ खंड सारी का विनिर्माण, ये भी आपका हो गया। फल प्रसंस्करण, जितने भी आप जैसे आजकल फ्रूट्स देखते होंगे, वो सभी क्या है, जो पैकेज्ड आइटम में बिकते हैं, खुले नहीं पैकेट वाले में, तो वो क्या है, उसकी लाइफ को बढ़ाया जाता है स्टोरेज वगैरह में डाल करके, है ना। भारत से जब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हम भेज रहे हैं किसी भी फूड को, और अमेरिका भेजते हैं जब हमारे यहाँ से आम, अल्फांसो आम जो जाते हैं बहुत फेमस है, तो आप स्टोरेज का यूज़ करते हैं, तो एक हिसाब से क्या है, या उसको बारीक बारीक काट के आप बेच रहे हैं, तो ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। आलू का चिप्स बना लिया आपने, वेरी इजी एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। टमाटर के केचप बना लिया आपने, इमली का केचप बना लिया, ये क्या है, ये सब फूड प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं। जूस का निर्माण कर रहे हैं, तुरंत पीना ये नहीं, आप उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे। आपने उसको, आजकल देखते हैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास मॉल में आप जाएंगे तो लाइन लगे रहते हैं जूसेस के, ये सब क्या है, ये सब फूड प्रोसेसिंग के ही एग्जाम्पल है। दुग्धशाला डेयरी, आप दूध से दही बनाइए, घी बनाकर बेचिए, छाछ बनाइए, पनीर बनाइए, अभी गर्मी का सीज़न है, लस्सी बनाइए, पीजिए और पिलाइए और बना करके बेचिए, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब इसको छोड़ करके कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि भाई आप तो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है। ये समझ गए आप। अब फिर नेक्स्ट आते हैं बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, है ना। जैसे हमने जब केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे 11th-12th में, तो हमने पढ़ा होगा मोनोमर्स से धीरे धीरे बनता है क्या, ऐड करते हैं तो पॉलीमर, फिर उसका हम उपयोग किस में करते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने में करते हैं। रसायन आधारित उपयोग, केमिकल के माध्यम से जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा, ये भी विलेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। जैसे घर में आप घरेलू साबुन बना लीजिए, बहुत सारे बनाते हैं, ये है ग्राम उद्योग। शैम्पू बनाइए, है ना, रीठा सिकाकाई वगैरह डाल करके, ये क्या है, ये भी आपका ग्राम उद्योग है। कुटीर चर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, छोटे छोटे बॉक्स बनाइए, बॉटल बनाइए, उसको बेचिए बना बना करके। अगरबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग भी आपके बहुलक एवं रसायन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कुटीर चर्म उद्योग का सीधा सा मतलब है दोस्तों, जो हम चप्पल, छोटे जूते जो मार्केट में, अब बाजार में सीधे सीधे जाके बेचते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास ही बनाते हैं, अपने घरों में ही छोटे कारखानों में, और उसको बेच देते हैं। तो ये क्या हो गए, बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग। फिर आ जाते हैं हम दोस्तों हाथ कागज एवं रेशा उद्योग।
हाथ से जो कागज़ बनाते हैं, पेपर बना के बेचते हैं, फिर उसको कॉपी बना के बेचते हैं, ये सब क्या है? हाथ कागज उद्योग है। फाइबर उद्योग, फाइबर से जो रेसे वाले हैं, फाइबर के बहुत सारे बैग्स बनते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, गुड्स बनते हैं, ये सब क्या है? फाइबर के ही उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लीजिएगा फाइबर से संबंधित। कॉयर से भिन्न रेशा। अच्छा, कॉयर जो था, कॉयर को हम किस में डाल सकते हैं? भाई नारियल हमें कहाँ से प्राप्त होता है ना? तो कृषि उत्पाद ही है एक हिसाब से कॉयर। कॉयर से भिन्न रेशा। अब यहाँ पे जो भी रेशेदार चीज़ें आती हैं, जैसे रेशम जो आ गया है ना, वस्त्र निर्माण करने के लिए जो रेशा हम उत्पादित करते हैं, वे सभी क्या है? रेशा उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इस एग्जाम्पल वही लिस्ट से मैं निकाला हूँ, तो वो लिस्ट हम फाइनल में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। अब एंड देन आते हैं हम फिर आपके ग्रामीण अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। मतलब सीधा सा इसका कहने का मतलब है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग यूज़ करके कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, या जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे लोहार कर्म, भाई वो मशीन का यूज़ करके बनाता है, औजारों का यूज़ करके लोहार का काम कर रहा है, तो वो क्या आएगा? ग्रामीण अभियांत्रिकी में आ गया। बढ़ई का काम, ये भी एक टेक्निकल काम में आता है ना? तो ये भी क्या है? ग्रामीण अभियांत्रिकी में आ गया। जैव खाद जो बनाते हैं वो किस में आएगा? जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है। जैव उर्वरक बना लिया आपने, ये किस में आ गया? ये भी इसमें आ गया। अब देखिए, गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से, जैसे मृत पशुओं का मांस, विष्ठा आदि का खाद और मीथेन गैस का विनिर्माण, यानी कि बायोगैस जो आप बना रहे हैं, लिख देगा बायोगैस। क्या ग्रामोद्योग का उदाहरण है? बिल्कुल उदाहरण है जी, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप क्या करा रहे हैं? बायोगैस बना रहे हैं। एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तनों का निर्माण, विनिर्माण, निर्माण नहीं विनिर्माण, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने के लिए आपको मशीनों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, है ना? तो वो हो गया। मशीनरी का जो भी वर्क होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, मशीनरी का वर्क, वो सभी क्या आएंगे? ग्रामीण अभियांत्रिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हमने देख लिया इस प्रकार के भी उद्योग को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवा उद्योग। स्वास्थ्य, डॉक्टर के पास गए हैं आप, है ना, या जो चिकित्सक होते हैं ग्रामीण स्तर पर, वो आपको सर्विस देते हैं, वो है ना, वो अपनी सर्विस देते हैं, तो वो क्या है? सेवा उद्योग में आ जाएगा। जैसे सौंदर्य एवं सैलून, जो हम जाते हैं सैलून में, है ना, तो वहाँ हम क्या ले, उनसे सर्विस ले रहे हैं, नाइयों से, नाई भाइयों से, तो वो हमें सर्विस दे रहे हैं अपनी, वो क्या हो गया? सेवा उद्योग। परिवहन, भाई ड्राइवर आपको अपने कंधे पे बैठा के तो नहीं ले जाता, वो क्या करता है? गाड़ी का उपयोग करता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, तो इस परिवहन में आप क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। ठीक है। वस्त्रों की धुलाई, मतलब जो धोबी भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हमें कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहे हैं, हम उससे सर्विस ले रहे हैं। हाँ, हम अपने गंदे कपड़ों को देते हैं, बढ़िया आयरन करके वो अपने कपड़े वापस करते हैं, तो उन्होंने क्या करी है? उसमें सर्विस दी। ठीक है। पर्यटन, सीधी सी बात है, आप कहीं घूमने जाते हैं तो ये भी क्या है? एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है। शिक्षा, मैं आपको अभी टीच कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो ये क्या है? शिक्षा भी सर्विस के अंतर आ गया। पेशेवर कार्य, प्रोफेशनल वर्क जितने भी हैं, जैसे वकील को ले लीजिए, जैसे आजकल कंसल्टेंसी का युग चल पड़ा है, तो कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं? ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, तो वो क्या करते हैं? अपनी सर्विस देते हैं, तो ये हो गया सेवा उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। खासकर गांव में तो आपके जो पंडित लोग होते हैं ना, हाथ वगैरह देखते हैं, ये क्या करते हैं? आपकी जन्म कुंडली, ये भी तो एक प्रकार का सर्विस ही है, तो ये प्रोफेशनल वर्क में आ जाएंगे। वकील प्रोफेशनल वर्क में आ गया, डॉक्टर प्रोफेशनल वर्क में आ गया, इंजीनियर आपको अगर आपके घर में कुछ काम करने आ रहा है तो वो आपको निर्देश देता है, कुछ गाइड देता है, तो वो आपका हो गया, है ना। तो ये दीज आर क्या है? सर्विस वर्क।
तो हमने यहाँ तक देख लिया उद्योगों के प्रकारों के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये सब आयोग के बारे में, छत्तीसगढ़ के माटी कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, आपने काफ़ी सारे क्लासेस 9 से 10 क्लासेस कर ली और कहीं से भी आप गाइडेंस ले रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें लेना है। हमारा मेन पर्पस है एग्ज़ाम को क्रैक करना और एडीओ बनना। तो अभी आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखी, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे रैपिड फायर जैसा पूछता हूँ। बहुत कम समय दूंगा और आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा। आपने जितना चीज़ों को याद किया है ना, आप ये देखें कि आप क्वेश्चन सुनने के बाद उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं विदाउट एनी ऑप्शंस के। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कि कौन 5 में 5 क्वेश्चंस के आंसर देता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोटीन क्रांति का जनक किसे माना जाता है? टाइम ऑफ आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये आंसर आपको खुद ढूंढने हैं और ये सब आप पढ़े हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। दूसरा है, धान में लगने वाला घासी रोग किस प्रकार का रोग है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा है, हाँ ये देखिए, राज्य में सोशल ऑडिट के अंतर्गत सर्वोच्च शासी निकाय का प्रमुख कौन होता है? 1, 2, 3 एंड 4। चलिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, पुंगनुर गाय मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? 1, 2, 3 एंड 4। फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, गायों में मुख्य रूप से होने वाला रोग खुरपका मुंहपका किस प्रकार का रोग है? 1, 2, 3 एंड 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आप अगर ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाए हैं और नहीं दे पाए हैं, तो आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये सभी पढ़े हुए क्वेश्चन हैं और इसका आंसर आपके नोट्स में पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे एंड देन आपका ग्रामोद्योग और आजीविका में इसकी भूमिका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और इससे ही क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए। और लास्ट सेशन में हम 25 लिस्ट के बारे में देखेंगे, उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया हूं, तो नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।